रूसी सेना से घिरे यूक्रेन के मारियोपोल शहर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर के मेयर के अनुसार रूसी हमलों के चलते शहर में 5,000 लोग मारे गए। इनमें 210 बच्चे शामिल हैं। शहर की 40% इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जबकि बाकी की ज़्यादातर इमारतों को नुकसान हुआ है। जो इमारतें नष्ट हुई हैं उनमें स्कूल, अस्पताल, कारखाने और सामुदायिक भवन शामिल हैं। शहर से करीब 3,20,000 लोग निकल पाने में सफल रहे, जबकि 1,60,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मारे गए 5,000 लोगों में से कई सौ ऐसे हैं जिन्होंने दवा और ज़रूरी वस्तुओं के अभाव में दम तोड़ दिया। यूक्रेन सरकार के साथ ही फ्रांस सरकार ने मरियोपोल की स्थिति को मर्माहत करने वाली बताया है। अज़ोव सागर के किनारे बसे मरियोपोल की रणनीतिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ये शहर रूस के कब्जे वाले क्रीमिया और रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनबास के मध्य स्थित है। अगर इस शहर पर कब्जा हो जाता है तो लुहानस्क, डोनेत्स्क से होते हुए क्रीमिया तक का इलाका पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ जाएगा। वैसे कब्जे वाले दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए रूसी सेना ने गलियारा बना लिया है, लेकिन वो मारियोपोल पर कब्जा कर स्थिति मजबूत करना चाहती है। शहर के मेयर के अनुसार शहर में फंसे 1,60,000 लोग 3 हफ्ते से खाना, पानी और अन्य ज़रूरी वस्तुओं का संकट झेल रहे हैं। इनकी दशा हृदय विदारक है। चार्निहिव और खार्किव में भी लाखों लोग की हालत खराब है। इन दो शहरों में भी रूसी सेनाओं ने घेराबंदी कर रखी है और वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। राजधानी कीव के आसपास के इलाके में लड़ाई तेज होने की खबर है। कई दिनों के बाद यहां पर रूसी विमानों ने जोरदार बमबारी भी की है, जिससे जमीन पर उन्होंने कब्जा मजबूत कर लिया है। कीव के नज़दीक इरपिन कस्बे को रूसी सेना के कब्जे से छीनकर यूक्रेनी सेना ने वापस पा लिया है। यूक्रेन की सेना यहां पर अपनी खोई जमीन पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना ने कीव के पश्चिम में जीटोमिर इलाके में सेना के बड़े शस्त्रागार को नष्ट किया है। इसी के साथ बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 41 सैन्य ठिकानों पर हमले करके उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। करीब 4.5 करोड़ आबादी वाले यूक्रेन में युद्ध के चलते 40 लाख लोग पलायन कर पड़ोसी देशों में पहुंच चुके हैं। पलायन करने वालों में 98% बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। इनमें सर्वाधिक 23 लाख लोग पोलैंड और 6 लाख रोमानिया पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर शरणार्थी संकट बताया है। कहा है कि स्थिति अभी और बिगड़ने की आशंका है। इस पलायन के बावजूद कई लोग अभी भी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन अब अपनी गोल्डन पासपोर्ट नीति को खत्म करने पर विचार कर रहा है। इस नीति का फायदा उठाते हुए रूसी सत्ता के नजदीकी संपन्न तबके के लोगों ने बड़ी संख्या में यूरोपीय देशों की नागरिकता ले रखी थी। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद अब गोल्डन पासपोर्ट नीति को खत्म करने पर विचार हो रहा है। इस पासपोर्ट के धारक यूरोपीय देशों की नागरिकता के साथ ही वहां पर संपत्ति भी खरीद सकते हैं।